हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने मेरे जो पिछले वीडियो है एसएससी जेई जो सक्सेस जर्नी था उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और उस वीडियो में अलग अलग कमेंट आए कि सर आप जो है लास्ट के 2 मंथ की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए एसएससी जेई के लिए 2024 के लिए, तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए। जैसे कि एग्ज़ाम डेट रिवाइज हुआ है, जून में जो 4 से एग्ज़ाम था उसको 1-2 दिन सिर्फ बढ़ाया है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो हमारे पास एटलीस्ट मिनिमम जो मैक्सिमम आपके पास 2 मंथ का समय है, तो इन 2 मंथ में ऐसा क्या करें जो एग्ज़ाम में बेहतर आउटपुट दे सके। इसके लिए जैसे आप लोग को सभी को सिलेबस पता होगा, इसका प्री एग्ज़ाम जो पेपर 1 होता है और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन और पेपर 2 जो है 300 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहता है, उसमें हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स रहता है, टोटल 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है पेपर 2। अब सबसे पहले पेपर 1 क्वालिफाई करना होता है, तो पेपर 1 में इसका सिलेबस देखिए तो एक आता है टेक पोर्शन और एक आता है आपका नॉन टेक पोर्शन। तो टेक वाला जो है टेक में 100 मार्क्स और नॉन टेक भी 2 पार्ट में डिवाइड, 50 आपका रीजनिंग और 50 जीके जीएस। तो आप यह जो 100 नंबर का टेस्ट टेक्निकल है, इस टेक्निकल का आप इस तरह से पढ़िएगा कि आपको मेंस में भी सोचना ना पड़े। सेम सिलेबस है, सेम क्वेश्चंस आते हैं, सेम लेवल रहता है प्री और मेंस का। तो 100 टेक्निकल पढ़ने के साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि आप मेंस के लिए भी कवर कर रहे हैं। उसके बाद बचा नॉन टेक। नॉन टेक में 50 रीजनिंग और 50 जीके जीएस। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि आप लोग को जो ये 50 रीजनिंग है, इसको क्या करना है कि जो टेक्स्ट बुक में रीजनिंग वाला पोर्शन होता है, रीजनिंग पोर्शन 50 क्वेश्चन 50 मिनट, आप उसे जो है सप्ताह में 2 से 3 दिन, या यदि आप डेली कर पाते हैं तो अच्छी बात है, आप उसे टेस्ट लगाइए टेक्स्ट बुक से और कोशिश कीजिए कि 35 से 40 मिनट 35 से 40 मिनट के भीतर आप एक्यूरेसी के साथ 45 प्लस मार्क्स ले आए, तब आपका जो स्कोर बेहतर समझा जाएगा। उसके बाद ये संभव है, ये हो जाएगा 2 महीना में अंत तक, जो है 2 महीना के अंत तक आप इजीली कर पाएंगे। उसके बाद जीके जीएस के लिए मैंने बताया था कि आपको जीके जीएस के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको टारगेट रखना है 20 से 25 मार्क्स। क्योंकि यदि आप टारगेट रखते हैं 35 से 40 प्लस, तो यह अभी के 2 महीना में जो है यह ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यदि आप इतना लाभ ही लेते हैं तो अदर सब्जेक्ट आपका छूट सकता है। इसलिए आप क्या कीजिए, इतना टारगेट ना करके आप यह टारगेट करें 20 से 25 मार्क्स। इसके लिए जो है आपको उतना मेहनत नहीं करना है। जो भी यूट्यूब पर मैराथन क्लास होते हैं सभी सब्जेक्ट के, मैराथन मतलब जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो PYQ क्वेश्चन का मैराथन होता है SSC, CHSL, MTS, ये सब के लिए उस वीडियो को देखना है। जैसे हिस्ट्री में 1.5 से 2 घंटा वाला वीडियो आता है, उसको रिपीटेड देखना है। उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसी तरह से सभी वीडियो जो मैराथन वाला होता है SSC, MTS, CHSL वाला अलग अलग आते हैं यूट्यूब पर, उसको देखना है। अभी नॉन-टेक में जीके जीएस में तो आपको इस तरह से देखना है, जीके जीएस यूट्यूब मैराथन क्लास। और बाकी तो आपका जो करंट बचता है, इस करंट में आप क्या कीजिएगा, करंट के लिए आपको मंथली पढ़ना है, मंथली करंट, इसको भी आप यूट्यूब से कवर कीजिए। और जो वीडियो आप यूट्यूब पे देखते हैं उसका जो है आप टेलीग्राम चैनल जा करके उसका PDF भी आप डाउनलोड करके उसका रिवीजन करें। कोई भी अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसका नोट्स मत बनाइए, बस उसका PDF से ही पढ़िए। जैसे 1 मंथ में आपको कोई यूट्यूबर 60 से 75 क्वेश्चन दे देते हैं इम्पोर्टेंट वाला, उसी को देखना है। इतना करने के बाद आपका 20 से 25 मार्क्स इजीली आ जाएगा, इतना इनफ है अभी के लिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है जो आपका टेक्निकल है। टेक्निकल 100 नंबर का जो पूछा जाता है, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको सिलेक्शन यही दिलाएगा। जी, रीजनिंग में जनरली विद्यार्थी जो है 45 प्लस ले आता है। उसके बाद जीके जीएस में 20-25 आ गया तो बहुत है। उसके बाद सबसे जो मेजर फैक्टर है आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए, वो है आपका टेक्निकल। 100 मार्क्स यहाँ भी, 100 क्वेश्चन यहाँ भी रहेंगे, 100 क्वेश्चन आपका मेंस में भी रहेंगे, ठीक है। दोनों का लेवल लगभग सेम होता है। जो इस बार पहली बार जो मेंस ऑब्जेक्टिव हुआ है, इसका दोनों का लेवल लगभग सेम ही है।
तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। टेक्निकल के लिए मैंने बताया था कि 100 मार्क्स का यदि टेक्निकल होता है उसमें आपको 100 में 100 नहीं लाना होता है, कोई नहीं ला पाता है। आप क्या कर सकते हैं कि 100 में 100 टारगेट ना करके आप 65 से 75 क्वेश्चन को टारगेट कीजिए, और 65 से 75 यदि बना लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए इस 100 क्वेश्चन जो डिज़ाइन होता है उसमें अलग अलग पोर्शन डिज़ाइन होता है। 60 क्वेश्चन होते हैं जो सबसे बनेंगी, ये आपसे गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आप यह गलत करते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद 20 क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। बस यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। उसके बाद 20 क्वेश्चन जो दिया जाता है, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, ये आपका टाइम कंज्यूमिंग रहता है, ये आपसे टाइम कंज्यूम कराएंगे और अदर क्वेश्चन भी छुड़वा सकते हैं। तो इस पर ध्यान नहीं देना है हमको, ये दोनों पर ध्यान देना है। इसको गलत नहीं करना है, थोड़ा सा इसको भी प्रैक्टिस करके क्लियर करना है। टारगेट आपका 65 से 75 के बीच में होना चाहिए। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो यूथ मैंने बताया था कि आपका यूथ जेई क्वेश्चन, यूथ का जेई और एई, जेई का आता है 5 वॉल्यूम और एई का आता है 2 वॉल्यूम। इनको जो है आपको लगाना है। अगर आप सभी क्वेश्चन को जोड़ेंगे तो इसमें करीब 70,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। यूथ एई जेई सभी क्वेश्चन लगाने बैठते हैं, यदि आप सभी क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तो आपसे नहीं हो पाएगा। ये 2 महीना में आप छोड़ दीजिएगा, साल में भर में भी सही से नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन के नीचे में, हर एक क्वेश्चन के नीचे में लिखा रहता है कि किस किस एग्जाम में पूछा गया है। अगर कोई भी क्वेश्चन के नीचे में मिनिमम 2 एग्जाम में पूछा गया हो, मिनिमम 2 एग्जाम में, अगर 2 से 3 है, 4 है, 5 बार पूछा गया है तब तो और अच्छी बात है। मिनिमम 2 एग्जाम में यदि पूछा गया हो तो वही क्वेश्चन को टिक लगाना है, वही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को गूगल या यूट्यूब से क्लियर करना है। ठीक है, अभी कोई भी सब्जेक्ट आप लेकर के बैठ करके लाइन बाय लाइन उसका क्लास करने मत बैठ जाइएगा, समय नहीं है। अगर आप इस तरह से करते हैं कि जो मिनिमम 2 बार एग्जाम में आए हैं तो 70,000 क्वेश्चन को यदि छाँटेंगे तो करीब 7,000 से 8,000 क्वेश्चन हो जाएंगे रिपीटेड क्वेश्चन वाला। और इसी को बार बार लगाना है। जैसे शुरू हम जेई से शुरू किए हैं, एई तक लगाए हैं, फिर वापस जैसे ख़त्म होगा फिर वापस हम शुरू से करेंगे। और ऐसा जो है आपको 2 महीना के अंदर में मिनिमम जो है 4 से 5 बार रिपीटेड करना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, आपने कहीं से उसका सॉल्यूशन ढूंढा है या वहीं नीचे में सॉल्यूशन दिया हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट टेबल है, उस टेबल को आप लिख लीजिएगा नोट्स में, उस टेबल को आप नोट्स में लिख लीजिएगा। हम वीडियो में इंक्लूड कर देंगे कि मैंने किस प्रकार से नोट्स बनाया था, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। बाकी ऐसे कीजिएगा। यदि देखिए यह सब आप तब कीजिएगा जब आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट ना हो, आपने टेक्निकल पढ़ा है कुछ, उसके बाद नंटे की पढ़ा है, जब आपका यह सेकेंड हो या थर्ड हो। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले के लिए हम अलग से बताएंगे कि उसको क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले अगर ये करते हैं तो उसको बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर नहीं है तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन जिसका ये सेकेंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, आप इस तरीक़ा से सारा कुछ को कवर कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई यदि सवाल हो तो आप जो है कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, अगला सेशन हम जो है Q&A कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। आप क्वेश्चन करेंगे कमेंट में, हम उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, और यह जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, यह जिसका फर्स्ट टाइम है वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो सबसे पहले क्या कीजिए कि कोई भी कोर्स, कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स, याद रखिएगा, कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स लीजिए, उसको 1x 1.5x पर जो है देख करके जल्द ख़त्म कीजिए जो भी कॉन्सेप्ट हो। और इतना करने के बाद फिर उसको यही प्रोसेस दोहराना है। और इसी तरह से आप जो है, अगर मान के चलिए कि ओवरऑल यदि आप प्री में जो है पेपर 1 में 45 प्लस रीजनिंग में लाए हैं, उसके बाद 20 प्लस जीके जीएस में लाए हैं, और टेक्निकल में आप 65 प्लस लाए हैं, तो जोड़िए 5 5 10 6 2 8 4 12 1 13 130 प्लस आ जाएंगे। इतना बहुत है। अगर प्री में इतना ला लेते हैं और टेक्निकल यदि आप इस तरह से 65 लाते हैं और यही 65 से 70 75 के बीच में आप मेंस में लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना ध्यान रखिए। अगर फिर भी आपके मन में यदि कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक बात, यदि आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।